Right. So I'll just repeat quickly what all we have done so far. Density is defined as mass of substance per unit volume. Density of a substance is mass upon volume. Unit is gram per centimeter cube, gram per ml, gram per liter, kilogram per meter cube, gram per liter, etc. Relative density is density of one with respect to other. So d1 upon d2, which is d water with respect to dCH3OH. Specific gravity is density of a liquid with respect to density of water, which is known as specific gravity. So what shall we answer if we are asking about what is specific gravity for water? Answer is 1. Simple. Why it is 1? Because water के respect में ही निकाल रहे हो आप density. तो कितनी आएगी बच्चे? 1. आसान है? Easy. Simple. Very good. कर लेंगे सारे लोग यहाँ तक. सैयद क्लियर है इतना? युवराज, श्रीराम. ओके, ग्रेट. बहुत ही बढ़िया. अगर इतना समझ में आता है तो काफी आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई. Now, based on this, we will be able to solve certain question. And जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, question हमेशा अच्छे लेवल के solve करो. Do not try to solve easy question. आपने क्या किया? 50 या 100 easy question solve किए और फिर एक pride, गर्व महसूस किया कि हमने बहुत बड़ा काम किया है. 100 आसान question solve किए एक जैसे, ठीक है, जिसमें x y का multiply हो रहा था या दो चीजें डिवाइड हो रही थी, आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व. कोई मतलब नहीं उसका. आप कम क्वेश्चन करो, क्वालिटी क्वेश्चन करो, और वो क्वेश्चन करो जो एग्जाम में आते हैं जैसे क्वेश्चंस, राइट? देन इट मेक्स मोर सेंस. जिससे आपका टाइम भी बचेगा. बिकॉज देखो, टाइम तो लिमिटेड है बेटा. टाइम तो 2 साल का पूरा टाइम है. यहाँ से 2 साल का स्ट्रेच है. आप जेई लिखो, नीट लिखो, जो भी एग्जाम लिखो, आपके पास पूरा ये पूरा स्ट्रेच है. अगर दिन गिनोगे तो दिन 600-700 दिन लिमिटेड. आपके पास एक दिन है, कितने दिन में हमें पढ़ना है. तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए ना, वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव. 2 तरीके की अप्रोच होती है. एक होता है बच्चा बोलता है कि मैं खूब सारे बुक्स लगाऊंगा, खूब सारे क्वेश्चन करूंगा. उससे जेई में सिलेक्शन नहीं होता है, नीट में सिलेक्शन नहीं होता है. अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको बहुत चूजी होना पड़ेगा. अच्छे टीचर से कनेक्ट होइए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, स्मार्टली काम करिए. ठीक है, सिर्फ हार्डवर्क से कुछ भी नहीं होगा. हार्डवर्क मतलब कि आप लगे हुए हैं एक ही क्वेश्चन में, डेंसिटी पे मतलब 50 क्वेश्चन करा दिया आपको, और फिर आपको मैंने बोला बेटा ये वाला क्वेश्चन करना, जेई में आया हुआ था, फिर आप घूम गए, तो कोई पर्पज नहीं 50 क्वेश्चन करने का. लेकिन अगर मैंने आपको जेई का ये क्वेश्चन करा दिया और आपको समझ में आ गया, देन वो 50 क्वेश्चन आपको आते हैं ऑलरेडी. करने की जरूरत क्या है उसको? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अप्रोच अपनी ये रखनी जहां पे हम कम से कम एफर्ट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए. केमिस्ट्री इज नोन फॉर दैट. केमिस्ट्री सब्जेक्ट जहां पे आप एक्स इनपुट दोगे, आपका आउटपुट 3x आता है. एग्जाम के नंबर के हिसाब से बता रहा हूं मैं. ठीक है, फिजिक्स मैथ्स की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जस्ट आई एम टेलिंग द फैक्ट. केमिस्ट्री में कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है. आप अगर फिजिक्स 3 घंटे पढ़ते तो केमिस्ट्री 1 घंटे पढ़िए, फिजिक्स के बराबर रिजल्ट आएगा पक्का. बट आप वो 1 घंटे ठीक तरीके से पढ़िए, देन रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट. सो अपनी अप्रोच वो रखनी. चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईटीजे एग्जाम. दिस वाज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन लेटर. क्या होता है देखो, जेई में जो क्वेश्चन आता है बाद में कोई कॉपी करके उसको जगह यूज करता है. हर एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन एक तरीके से मैं बोलूं तो, और बोर्ड वालों ने भी पूछा है. तो ट्राई करते हैं. इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन? रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड नो व्हाट इज डेंसिटी. आई होप एवरीबॉडी नोज व्हाट इज डेंसिटी. एंड एक और रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की, the second requirement is that what is percent by weight. So first of all, the concepts needed for this question are percent by weight and density. Tell me, have we discussed these concepts? Yes or no? किया है कि नहीं किया? Everyone? किया है बच्चे? ठीक है? Everyone, we have done. So if we have done these concepts, should we be able to solve this question? और इसी दिन के लिए तो पढ़ाया गया था बेटा, है ना? इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था कि आज एक क्वेश्चन आएगा जेई का और सॉल्व करोगे आप, इसीलिए पढ़ाया गया था. तो ऑफ कोर्स अगर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मेरे क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए. अगर नहीं सॉल्व हुई तो कॉन्सेप्ट पढ़ने का फायदा नहीं है. बहुत सिंपल. अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आईटी में आया क्वेश्चन है डेंसिटी की, मैंने आपको डेफिनेशन बताई बस, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डेफिनेशन समझ में आती है कि मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है डेंसिटी, या गिवन वॉल्यूम में कितना मास है उसको डेंसिटी बोलते हैं. इफ यू नो दिस, इफ यू नो परसेंट बाय वेट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. Now, before we proceed for this question, I have a simple question to you. How many of you are comfortable in definition of percent by weight? Please type 3 in chat box. जिन लोगों को परसेंट बाय वेट समझ में आता है, प्लीज टाइप 3 इन चैट बॉक्स. सर मेरे को समझ में आता है परसेंट बाय वेट क्या है. 100 ग्राम में कितने ग्राम, यही तो होता है परसेंट बाय वेट. सबको आना चाहिए. आई थिंक सबसे डिस्कस किया हुआ है. एवरीवन प्लीज टाइप 3 इन चैट बॉक्स इफ यू आर कंफर्टेबल विद डेफिनेशन ऑफ परसेंट बाय वेट. हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है.
परसेंट बाय वेट रिपीट कर दूं? बिल्कुल कर देता हूं। परसेंट बाय वेट की डेफिनेशन थी 100 ग्राम मिक्सचर में उस पर्टिकुलर चीज के कितने ग्राम है। जैसे आपके पास एक मिक्सचर है जहां पे 20 ग्राम ए है, ओके, और 80 ग्राम बी है, तो इस मिक्सचर का टोटल मास 100 ग्राम हुआ, तो ए का परसेंट बाय वेट कितना हुआ? 20%, क्योंकि टोटल 100 ग्राम में कितना ए है? 20 ग्राम। सिंपल, यही डेफिनेशन होती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई वांट यू टू गिव अ ट्राई फॉर 30 to 45 सेकंड्स एंड देन आई विल गिव यू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन 45 सेकंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ बच्चे आज सैटरडे मना रहे हैं, स्ट्रेंथ थोड़ी सी मेरे को कम दिख रही। हाँ, पिछली बार से बेटर है सैटरडे की स्ट्रेंथ, बट वैसे थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ। सो दिस इज नॉट गुड। प्लीज ट्राई टू अटेंड ऑल द क्लासेस। Anyone getting answer can type in chat box. अगर आपको आंसर आ गया है, सर ये आंसर है, चैट बॉक्स में भेज दीजिए। कॉमेडी का आंसर आया है 18 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कॉमेडी पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 105 ml वाटर आपने मिलाया हुआ है, प्योर वाटर में अमोनिया मिलाया जिसकी डेंसिटी अब 0.9 ग्राम पर ml होती है। तो 18 ml कैसे हो सकता है? 105 ml तो पानी ही है यहाँ पे बेटा। 105 ml is water's mass. How it can be less than that? Is that clear? Your answer cannot be less than that, no? कॉमेडी बात समझ में आती है? अच्छा, अर्शदीप का आंसर आ रहा है 166.67। ओके, 166.67 आंसर आ रहा है। गुड। और किसी का आंसर आ रहा है कुछ? Is it necessary that the mixture for percent by weight is always 100? No, weight is not 100. See, total weight is not required to be 100. No? अगर मान लो 10 ग्राम होता है, ये 2 ग्राम होता है, ये 8 ग्राम होता है और ये 10 ग्राम होता है, स्टिल आपका आंसर तो 20% ही रहता है ना। इट कैन बी एनीथिंग। 116.66। अभिषेक का आंसर एक अलग आंसर आ रहा है 116.66। लिखित का आंसर आ रहा है 166.67। वेरी गुड बच्चों। कुछ बच्चे आइडिया क्वेश्चन सॉल्व कर गए, मैं बोलूंगा कुछ बच्चे सॉल्व कर गए। देखिए क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा कर गए, बिकॉज कुछ लोग के आंसर मेरे को ठीक दिख रहे हैं यहाँ पे और कुछ लोग अभी फाइट मार रहे हैं, एंड आई थिंक सब बच्चे कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है बच्चे, ठीक है। सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन हियर। नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। देखो मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 105 ml प्योर वाटर आपके पास है और टेम्परेचर लिखा है यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस। कितने लोग मेरे को बोल सकते हैं कितने ग्राम हुआ है? हाउ मेनी ग्राम्स? टाइप इन चैट बॉक्स। 105 ml pure water which is 4 degrees Celsius is how many grams? प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? परिधि बताएंगे आप, प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? अनम्यूट करें। सर 1। वेरी गुड, 1 ग्राम पर ml। परफेक्ट। सो 105 ml अगर लेंगे तो कितने ग्राम हो गए बच्चे? 105 ग्राम हो गया। इतना समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आता है? 105 ml is 105 ग्राम। अब कर क्या रहे हो? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 105 ml ऑफ प्योर वाटर में आपने अमोनिया मिलाया, यू मिक्स्ड अमोनिया, and then the density of solution was 0.9 gram per ml, and ammonia is 30% by weight. So can I write this question that there is a solution? In solution there are two components or two parts. One is water, other is ammonia. I hope this line is clear to everyone. This question is all about a solution. There are two components, one is water, one is ammonia. Clear? Ammonia is 30% by weight. Ammonia is 30% by weight. So how many of you can tell what will be percent by weight of water?
सोचो, अगर अमोनिया 30% बाई वेट है तो वाटर कितने परसेंट बाई वेट है, क्या मैं बता सकता हूँ? डू आई हैव एनी आइडिया अबाउट इट? टाइप इन चैट बॉक्स, सब लोग फटाफट टाइप कर दो। दो चीजें सॉल्यूशन में है, अगर एक 30% है तो दूसरी कितने परसेंट होगी? वेरी गुड, सबका आंसर सही है। आंसर इज 70% बाई वेट वाटर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट। अगर वाटर 70% है, देखना मेरी अप्रोच कितनी सिंपल है। हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हमारी अप्रोच है। क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो, जेईई क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, आप खट से सॉल्व कर दोगे 15-20 सेकंड में। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं सीधे एक लाइन लिखूंगा, आंसर आ जाएगा, राइट? बट आप भी थोड़ी देर में ऐसे करने लगोगे, दैट इज द एम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इतना समझ में आता है? What is the 70% by weight? What is weight of this thing? Can we say water is 105 gram? As per the question, how much is water there? 105 gram. सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। ऐसा ही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 105 ग्राम वाटर है विच इज 70% बाई वेट। तो यार अगर कोई चीज 70% जिस चीज की 105 है तो उसका 100% ही निकाल पाओगे कि वो टोटल अमाउंट कितना होगा। ये नंबर चाहिए मेरे को। 100% मतलब कि टोटल मिक्सचर का मास और वेट कितने लोग निकाल सकते हैं? मैथ्स आती है सिंपल सी। 70% ऑफ अ नंबर इज 105, व्हाट इज दैट नंबर? ये तो क्वेश्चन हो गया। 70% of a number is 105. What is that number? How many if you can tell, please drop your answers in chat box. सक्षम ने बता दिया, परिधि ने बता दिया, बिल्कुल सही बताया, 150। 150 होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। टोटल मास 150 होना चाहिए कि नहीं? अरे 150 का 15 7s are 105। 15 का अगर आप टेबल देखो, 15 6 are 90, 15 7s are 105, होता नहीं? सो 150 का 70% कितना होगा? 105 ही होगा। यानी कि ये मास कितना है बच्चे? दिस मास कम्स आउट टू बी 150 grams. In other way, 45 gram is ammonia. So this is mass of whole, you can say mixture or you can say solution in this case. Fine. अब आपको क्या पता है? मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, आपने लिख लिया, कितना है वो? 150 ग्राम। ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है आपको? Density of solution is given as in the question 0.9 gram per ml. तो क्या मैं वॉल्यूम नहीं निकाल पाऊंगा? Yes please. Density is defined as mass by volume. ये तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग डेंसिटी की। क्या पढ़ते हैं? Density is defined as mass by volume. So this shows volume is equal to mass by density. कर लोगे? आसान है? Read the question. Calculate the volume of solution is the question. मेरे को चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। यूनिट वाइज चेक कर लो, ग्राम अपॉन ग्राम पर एमएल, ग्राम ग्राम कैंसिल, एमएल ऊपर चला गया, तो आंसर क्या बना? 150 अपॉन 0.9 which is nothing but 1500 अपॉन 9 which is nothing but 100 and yes कितना होता है? 166.67। बिल्कुल सही आंसर निकाला था बच्चों ने। दिस इज द आंसर। आपने आईडी जेईई का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने बोर्ड एग्जाम्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने डेंसिटी पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एंड अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है देन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिकॉज ये एक अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आता है? उन सभी से मेरे को एक थम्स अप चाहिए। ये थम्स अप आपके पास नहीं है तो पेप्सी यानी कि 1 से भी चल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जिज्ञासा, अनुमया, अनुमन्या, रत्ना, महेश, रितिमा, अक्षिता, कृतिका, युवराज, अनेन्द्र, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मजा आया क्वेश्चन करके? कितने लोग अच्छा लगा यार? हाँ, क्या शुरुआत हुई है। आईडी क्वेश्चन सॉल्व किया 5 मिनट के अंदर, और एक अच्छा क्वेश्चन किया आपने सॉल्व, एक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया अपना कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है, मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम होता है। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इज इट क्लियर? एंड व्हेनेवर यू सॉल्व any paper or anything, you will find this type of question. That's for sure. So just keep in mind that if question comes, you will be able to solve. चले आगे, ये तो हो गया।
So the first question is clear. Now the second question, ये फिर से जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट है आसान ये भी, एक बार ध्यान से पढ़ो, read it carefully. Determine the volume of nitric acid. Nitric acid का फॉर्मूला होता है HNO3. Determine the volume of nitric acid. Within bracket they have written certain things. So what is meaning of it? I'll explain. So within bracket written, D is 1.11 gram per ml, यानी कि इसकी density 1.11 gram per ml है, and 19% HNO3. So if percentage is mentioned and nothing else is mentioned, what is that percentage? What is that percentage, बच्चों? What that indicates? वो percentage क्या indicate करता है? If I have written directly percentage, nothing else is mentioned. What is that percentage? ये बताया हुआ है हम लोगों ने, पहले डिस्कस किया हुआ है कि वो परसेंटेज क्या होता है. परसेंटेज बाय वेट होता है, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है, ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है. इफ नथिंग इज मेंशन्ड, व्हाट इज दैट परसेंटेज कॉल्ड? इफ नथिंग इज मेंशन्ड, yes, Akshata is right, it is percent by weight. If nothing is mentioned, that percent is percent by weight. ठीक है, हमेशा बाय वेट होगा, अगर कुछ भी लिखा नहीं हुआ. परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, अब जैसे आपने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, रिमेंबर दैट क्लोरीन वाला क्वेश्चन, उसमें परसेंट वेट बाय वॉल्यूम गिवन था वहां, दैट दे मेंशन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, दे विल गिव परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी लिख के रखेंगे. इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इट इज परसेंट बाय वेट. So as per this question, you have HNO3 whose density is 1.11 gram per ml, which is 19% by weight, that can be prepared by diluting with water 50 ml of concentrated HNO3 whose density is 1.4 to more than this, whose percent by weight is also more than that. तो एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है. एंड सी, आई विल टेल यू द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री और बी इट एनी सब्जेक्ट. Always remember, in every question, there are certain key terms. Then there are certain key concepts. And then around that, there will be some language, data. Okay. So you have to first pick the key terms. ये key terms हैं क्या? Question में क्या, किस relevancy क्या है question की, किस topic का question है. फिर आप mark करो key concepts क्या है. जैसे यहाँ पे key concepts क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फिर से परसेंट बाय वेट आपको पता होना चाहिए, आपको डाइल्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. सो इफ आई आस्क, डू आई नो परसेंट बाय वेट? यस. डू आई नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? डाइल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट बढ़ा देना, या वाटर अगर है तो वाटर बढ़ा देना, राइट, सॉल्वेंट बढ़ा देना. डेंसिटी का मीनिंग पता है हमें? यस पता है. तो मतलब ये क्वेश्चन मेरी रेंज में आता है, मतलब एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ और आप सॉल्व कर सकते हो. पॉइंट समझ में आता है? इसमें कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको डिस्कस ना किया गया, सब कुछ बताया गया. अब सवाल होता है सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन कई बार टफ हो सकती है, वहां पे आपको डरना नहीं है. ओके, नो फियर. आप क्वेश्चन का जो की डेटा उसको नोट कर लो, अगर आपको लैंग्वेज से डर लगता है आप आगे बढ़ जाओ. एंड द लास्ट इज डेटा. डेटा सही से लिखना. आप 1.11 को अगर 1.21 नोट कर लोगे, 19 को अगर 91% नोट कर लोगे, तो फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया वहीं पे, फिर तो सॉल्व करके आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो अपना. इज दैट क्लियर? सो व्हाइल राइटिंग द इंफॉर्मेशन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हो वो कितनी, मतलब वो सही से नोट करना है आपको. गलत नोट करने से अच्छा सॉल्व ही मत करो क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वंस अगेन. क्वेश्चन इज, यू हैव बीन गिवन HNO3 जो प्रिपेयर किया जा रहा है कैसे? डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को डाइल्यूट करके बनाया जा रहा है. कितना HNO3 है? 50 ml है, 1.42 और 69.8 उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं. और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितना नाइट्रिक एसिड बन के आएगा. यानी अब मैं यहाँ पे क्लास से लिखने वाला हूं क्वेश्चन की की टर्म्स, की कॉन्सेप्ट्स, लैंग्वेज और डेटा, इन सबको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन में लेके आना. ये हम लोग ऑर्गेनिक में भी करेंगे, फिजिकल में भी करेंगे, इनऑर्गेनिक में भी करेंगे. इसकी एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन बनाना. कैसे बनाते हैं? जैसे इस क्वेश्चन की मेरे को बनानी होगी तो मैं ऐसे करूंगा. आपने सिंपल एक काम किया, आपने बोला मेरे काम की इंफॉर्मेशन क्या है? मेरे काम की इंफॉर्मेशन है एक तो ये वाली पूरी, just give me a moment. या ठीक है, और एक ये इंफॉर्मेशन जिसका वॉल्यूम मुझे नहीं पता, आई कैन एज्यूम VML. मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं मानने में? वॉल्यूम तो माना जा सकता है VML.
यही तो सॉल्व करना है, डिटरमाइन द वॉल्यूम, आपने मान लिया VML है, क्लियर, VML सॉल्व करके निकालना। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। You have been given 50 ml of HNO3 which is concentrated density 1.42 है, 69.8%, of course by weight given है ये आपको, और आपने इसको डाइल्यूट किया हुआ है, पानी मिला के इसको डाइल्यूट किया, आपने इसको बना दिया क्या, डेंसिटी कम कर दी, 1.11 पे लेके चले गए, परसेंट बाय वेट कम कर दिया, बिकॉज ऑफ वाटर बढ़ गया है, HNO3 का अमाउंट 19 रह गया 69.8 से, और वॉल्यूम पूछा जा रहा है। कितने लोगों को समझ में आता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा लग रहा है पढ़ने में, बट इसमें करना क्या है, इसकी क्लैरिटी कितने लोगों को, एक बार टाइप करो चैट बॉक्स में, व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ दिस क्वेश्चन, किस चीज पे ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। चलो मैं आपको एक और हिंट देता हूं, जस्ट टू मेक योर जॉब मच इजियर, आई विल गिव यू वन मोर हिंट बच्चे, ठीक है, और हिंट वो ये है, आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास HNO3 था, उसमें पानी मिलाया और बाद में HNO3 का डाइल्यूट सॉल्यूशन बना, तो सोचो, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा और ये बताओ मेरे को, क्या नहीं बदला, टाइप इन चैट बॉक्स, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड, व्हाट हैज नॉट चेंज, और विच थिंग हैज नॉट चेंज। लेट्स सी आप सोच पा रहे हैं पॉइंट या नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, I got correct answer from Aditya Kumar Gupta. I got correct answer from Kaumudi. Very good बच्चों। Sana also gave correct answer. So क्या नहीं बदला, HNO3 का मास नहीं बदला। फिर से सोचो, HNO3 था, solution concentrated था, you had concentrated solution, you have put water to make it diluted, you get a new HNO3 solution, but HNO3 थोड़ी बढ़ाया आपने, आपने क्या बढ़ाया, dilute किया है water से आपने, right? So can we say whatever is the mass of HNO3 in the first one will remain in the second one? ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। Whatever is HNO3's mass in concentrated, same will be in the dilute. Please type 3 in chat box if you understand this simple line. It's very simple line I have talked about. That HNO3 in concentrated is same as HNO3 in dilute. Yes. Good बच्चे, good. सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट में? You can discuss with me. If you have any issues, if you have any problem, नहीं सर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? श्रीराम समझ में आ रहा है? परिधि आपको? गुड, सभी को समझ में आ रहा है? ओके, सबको समझ में आ रहा है तो फिर आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। देन हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फटाफट। सो लेट्स क्लोज दिस क्वेश्चन नाउ। एक लाइन में सॉल्व करने वाले हो आईडी का क्वेश्चन, और वो एक लाइन में लिखने वाला हूँ, देखते कितने लोगों को वो लाइन समझ में आती है। क्या मैं सीधे लिखूं एक लाइन, आप समझ जाओगे ये किया कैसे? चलो चेक करते हैं। 50 ml, सो मेरा सॉल्व करने का तरीका ऐसा होगा, 50 ml इज द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1.42 ग्राम पर ml, ये मुझे देगा मास, ml कैंसिल हो जाएगा, मास आ जाएगा, और इस मास का 69.8% HNO3 है, दैट मींस दिस इनटू 69.8 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज mass of HNO3 in concentrated solution. How many of you agree on this line? Type 1 in chat box अगर आपको समझ में आती है बात। Volume into density is mass, mass का 69.8% by weight HNO3 है, so into 69.8 by 100 कर दिया, and this is done. On the other side of story, sir, could you kindly increase the size please? हाँ वो वाला उसको छोड़ दो, वो तो पुराना था ना, अब ये बड़ा बड़े लिखूंगा, टेंशन मत लो, वो ज्ञान था, ज्ञान मैंने साइड में कर दिया, अभी मेन चीज पे आ जाओ। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? HNO3 का मास तो सेम ही है, वॉल्यूम इस बार कितना है, VML, डेंसिटी इज हाउ मच, 1.11 ग्राम पर ml, एंड व्हाट इज परसेंट बाय वेट? चेक परसेंट बाय वेट बच्चे, हाउ मच इज परसेंट बाय वेट? जस्ट 19%। सो ये ml कैंसिल हो गया, समझ पा रहे हो? वो वेट लिखा है आपने, दोनों के पास इक्वेट कर दिया एक तरीके से। रेस्ट इज कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन में आप सबका नाम आ चुका है, पहले भी गिनीज बुक में आप सब जाने जाते हैं इसके लिए, तो जरा सॉल्व करके दिखाएंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, 50 into 1.42 69.8 divided by 1.11 into 90. Do not use calculator, take your time, try to solve and get the answer for this question. Everyone, please try.
ठीक से करो, सॉल्व करो पूरा, क्या आंसर आता है। I'll wait for your answer. कौमुदी का आंसर 19 आ गया बेटा। 19 तो दूर दूर तक मेरे को नहीं दिख रहा है, रीजन बताऊं मैं आपको। देखो ये नंबर, ये 19 से कितने टाइम बड़ा है, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स से भी ज्यादा है, और ये 50 लिखा हुआ है, तो मतलब ऐसे नंबर मत बोलो यार जो आंसर नहीं हो सकते। ठीक से सॉल्व करें। Any answers? I'm waiting for your answer in chat box. आप आईटी का एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म करने वाले हो। अक्षिता ने निकाल दिया है, कैलकुलेटर के बिना निकाला है वो 234.98। मनन ने निकाल दिया है 234.9। ओके, अच्छा 19% आप बोल रहे थे, बहुत ही बढ़िया कॉमेडी, नो प्रॉब्लम। सेक्शन में भी निकाल दिया। आप कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे हो, इतना 0.98 तक निकाल गए आप लोग ऐसे बिना कैलकुलेटर के। गुड। अभिका ने भी निकाल दिया 234.9, रिद्धिमा ने 234.98। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। Congratulations to all the students who got the answer. So correct answer, if you solve this, will come 235 ml precisely. Okay, 234.9 के आसपास है, तो हमारा आंसर बनता है 235 ml जो जेई ने दिया था। Okay, you can see this answer on this side. सिंपल है, मजा आया। आप देखो क्या मुश्किल है केमिस्ट्री, बहुत आसान है। हर क्वेश्चन कितना आसान है, ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखने में लग रहा था बहुत कुछ किया है, बट क्वेश्चन वाज सिंपल। दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट से। आपको सब्जेक्ट में पहले समझना है कि कॉन्सेप्ट मेरे को पता है कि नहीं, और ये जो चीज मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमने बात की ना कि की टर्म्स, की कॉन्सेप्ट्स, लैंग्वेज, डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द क्रक्स। अगर आप एक बार ये सीख गए, इफ यू आर क्लियर विद दिस होल थिंग, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द की टर्म्स, की कॉन्सेप्ट्स, लैंग्वेज, नो फियर, डेटा एंड सिंपल रिप्रेजेंटेशन। This approach will help you out in any subject, be it physics, be it chemistry, be it maths, be it bio. Yeah, Yuvraj, Sir, tell me. sir, actually, I have a doubt, sir, relating to the second question. Because due to the current accounts, sir, because of my that's why I did not understand second question. This question, this HNO3 question. Yes, sir. Yeah, so what we have done, this is volume. We multiplied volume with density, we get mass. Yes, sir. Mass into 69.8% is mass of HNO3. Okay. Yes, sir. So this is mass of HNO3 in concentrated. Can we say this Yes, will be the sir. mass of HNO3 in the dilute also? Because you are mixing water. ना पानी में लाओगे तो उससे क्या होगा? HNO3 थोड़ी बदल Sir. जाएगा. Whatever is Yes, mass sir. of HNO3 in concentrated, same is in dilute also. Yes, sir. Fine. So if this Yes, is clear, sir. what's my answer? 50 into 1.42 into 69.8 upon 0 is V into 1.11 into 19/100. बस V के लिए solve कर ले. हो जाएगा Yes, श्रीराम? sir. Yes, sir. Thank Okay, you, sir. Okay. Yeah, Yuvraj, you have doubt? Yes, sir. Why did you equate this one, sir? In the These first two line. things. Yes, sir. Okay, now read the question. Determine the volume of HNO3 that can be prepared by diluting with water 50 ml of concentrated HNO3. So what is what we are doing in the whole question? We are taking concentrated, putting water, making it dilute, and we need volume of it. In this whole process, what thing is not changing? Which thing is not changing? Can we say HNO3? Yes, sir. Dilution means आप water मिला रहे हो, HNO3 तो नहीं change हुआ बच्चे, तो HNO3 तो आपका same ही रहेगा। HNO3 जो पहले था वही अभी भी है, तो मैंने क्या किया हुआ है? This is mass of HNO3 in concentrated solution, and this is mass of HNO3 in dilute solution. ठीक है? Which is Okay. same. दोनों को बराबर किया, आंसर निकाल दिया घट से, 235 ml आपका आंसर आ गया। हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा. Okay, तो जिन बच्चों को first and second both the questions are clear, this question is clear, second is also clear, they can type 1, 2. Those who understood first question, not second question, can type 1. Those who understood second question, not first question, can type 2. Okay, और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया वो 3 टाइप कर सकते। 3 वाले होने नहीं चाहिए वैसे। I expect everyone should type 1, 2 at least. मनन को first नहीं समझ में आया। सैयद
Your problem in second question? What's your problem? Tell me. I can help you out. आ गया? युवराज को आ गया, कृतिक को आ गया. ओके. किसी को कोई डाउट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में? सभी को समझ में आता है? आगे चलें? Shall we proceed further? ठीक है. और देखो अच्छे क्वेश्चन किए हम लोगों ने. We have solved very good questions actually. Right? चलिए. Next. Next is our further discussion. That is on. Yeah. So this question is done. Right now, basics of gas equation. ये थोड़ा एक अलग टॉपिक है छोटा सा. इसको भी करते हैं. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Basics of gas equation. So how many phases are there? किसी भी मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? So बात करते हैं. So what are different states of matter? States of matter. Please write your answer in chat box. How many different states of matter we are aware about? कि इतने states of matter होते हैं. Okay. Akshita's answer is correct. Kaumudi's answer is correct. Okay, Aditya's answer is correct. Anumanya, Jigyasa, all are good. Wonderful. So normally we should not say 3 states of matter. There are actually 5 key states of matter that we talk about. One is solid, liquid, gas. ये सबको पता है. फिर 2 और होते हैं. एक होता है प्लाज्मा और एक होता है Bose-Einstein condensate, BEC. Its full name is Bose. Okay, on the name of scientist J.C. Bose, Jagdish Chandra Bose. Einstein, दूसरे साइंटिस्ट है. एंड कंडेंसेट. कंडेंसेट वर्ड कंडेंसेशन से आता है. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है, क्लियर है इतना? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी, which is Bose-Einstein condensate. These are 5 states of matter. Now currently we are talking about one word here we have used, basics of quantum gluon plasma. Right. Now very good बच्चों, काफी लोगों को पता है यार, बहुत ही बढ़िया. So अभी हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं बच्चे वो इस पे कर रहे हैं, गैस पे. और गैस में भी there's a term called ideal gas. So we expect that this should be the ideal behavior, but nothing is ideal in nature. So actually the gases are real, and real gases have deviation from ideal gas. What you are expecting, they will not do so. They have some kind of deviation from ideal behavior. जैसे आप पूछोगे सर क्या क्या होता है आइडियल गैस के लिए, कंडीशन क्या है? सो एज यू नो, किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करते हैं, सो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए. बट इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट. इनका साइज ऑलमोस्ट निल होना चाहिए. इज इट पॉसिबल? नॉट. सो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये रियल गैस बना देते, राइट? बट हमारा जो डिस्कशन है वो किस पे है? आइडियल सिचुएशन पे. सो एक क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट से लिंक टॉपिक है, दैट्स व्हाई वी शुड हैव आइडिया अबाउट दिस, दैट एनी गैस इफ इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, assuming that gas follows ideal behavior or behavior, right? What kind of equation it is going to follow? So यहाँ पे कुछ terms होते हैं. इसमें एक term मैंने लिखा है यहाँ पे P, which is called pressure. Okay, pressure of vessel in which gas is kept, or in other way it is pressure exerted by gas inside the vessel, right? Okay, so आप बोल सकते हो pressure which gas is exerting, right? Okay, so this gas is exerting. V is volume of vessel, right? So इसको ऐसे लिख लो, pressure of gas inside vessel, अगर if आपको कुछ डाउट लग रहा है यहाँ पे, gas inside vessel, ठीक है? N is number of moles of gas. जिस भी गैस की बात चल रही है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं?
T is टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप इस गैस को लेके आ रहे हैं, ओके, जो भी कंटेनर का अंदर टेम्परेचर आपने मेंटेन की हुई है वो कितनी है, राइट, वेरी गुड, ठीक है, P हो गया, V हो गया, N हो गया और T हो गया। अब एक और टर्म बचा हुआ यहाँ पे R। सो R इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है बच्चे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं, इसका एक नाम दिया गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नोट करें, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल वर्ड तभी यूज किया जाता है किसी कांस्टेंट के लिए जब इसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसकी वैल्यू फिक्स हो। कोई भी गैस लो, कोई भी टेम्परेचर लो, कोई भी प्रेशर लो, आर मैं चेंज नहीं करूंगा, आर तो एक फिक्स नंबर है, ठीक है। सो P is pressure of gas which is kept inside the vessel, V is volume of the vessel in which the gas is contained, N is number of moles of gas, T is temperature, and R is universal gas constant. ये पांचों पॉइंट समझ में आते हैं। अब हम लोग भी गैसियस स्टेट अभी नहीं पढ़ना कि मैं आपको पूरा प्रेशर ऑफ गैस के बारे में डिटेल में चले जाएं, बिकॉज वो गैसियस स्टेट टॉपिक ही है पूरा इसके लिए, जहां पे सारी चीजें बहुत डिटेल में आने वाली है, राइट। आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, व्हाट इज वैन डर वाल इक्वेशन, व्हाट इज वैन डर वाल कांस्टेंट, स्मॉल a, स्मॉल b, व्हाट इज डेविएशन from आइडियल बिहेवियर, राइट। All those things are part of that discussion. What is compressibility? What is compressibility factor, which is Z basically? How we draw different plots of Z versus P and Z versus V. This all will come in gaseous state, not right now. Currently, the discussion is a very simple discussion, which is linked to the mole concept, because we want to convert moles of a gas and volume. So this interconnection we want to work out. That's why we are discussing this whole thing. So if this part is clear, if these terms are clear, please type 3 in chat box. Everyone, if this term is clear, type quickly 3 in chat box. Sir, ये term समझ में आता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। P is pressure, V is volume, N is number of moles, T is temperature, and R एक constant होगा, इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप पूरा जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर को आप लैंडस्केप मोड में ले जाओ। लैंडस्केप मोड कैसा होता है ये हमको बताने वाला है यहाँ पे युवराज जी। अपने रजिस्टर को आप दिखाइए कैमरा पे, ये नोटबुक को, उसको लैंडस्केप मोड में कैसे दिखाओगे? सबको दिखाओ कैसा होता है। हाँ, ये पोर्ट्रेट मोड हो गया। लैंडस्केप कैसा होगा? वेरी गुड, समझ गए सब लोग? ठीक है, सबने देखा इनको? ठीक है, हाँ, पोर्ट्रेट मतलब ऐसा हुआ, लैंडस्केप में इसको ऐसे कर लोगे आप। तो लैंडस्केप मोड में आपको एक टेबल बनानी है यहाँ पे सबको, एंड दैट टेबल इज वेरी यूजफुल, बिकॉज सी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा PV इक्वल्स nRT इस फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होगा, अगर आपको मैं प्रेशर देता हूँ लेट से बार में, या प्रेशर देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या प्रेशर में आपको देता हूँ लेट से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या PSI देता हूँ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, तो यार प्रेशर की यूनिट चेंज करते करते आप परेशान हो जाओगे, हर बार तो अलग आंसर आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाइल सॉल्विंग PV इक्वल्स nRT वी शुड नो व्हिच यूनिट वी हैव टू यूज। वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी होती है, वॉल्यूम्स यूनिट इज मिलीलीटर एज वेल, ओके। सेंटीमीटर क्यूब आल्सो इज वॉल्यूम यूनिट, डेसीलीटर इज आल्सो वॉल्यूम यूनिट। सो व्हिच यूनिट वी हैव टू यूज, and what is the value of universal gas constant? So we should know all those things one by one. I hope this makes the clarity about this whole topic, right? So to start off the discussion, I want one thing from all of you, those who know what pressure is, because I think grade 10 तक आपने pressure के बारे में तो पता कर लिया होगा कि pressure होता क्या है, ठीक है। तो pressure क्या होता है और उसकी unit क्या होती है, ये दोनों एक बार chat box में type कर दें। What is pressure and what is unit of pressure? If you have idea, thrust per unit area, force acting on a unit volume, या area. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, पता नहीं था सबको? पास्कल यूनिट होता है, वेरी गुड बच्चे, पास्कल यूनिट होता है, बहुत बढ़िया। फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट इज पास्कल और रेडियन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, नहीं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और इसका अपॉन मीटर स्क्वायर, से न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, बहुत ही बढ़िया, पास्कल। ठीक है, आपको आइडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? टाइप कर दो, वॉल्यूम की यूनिट क्या क्या पढ़ी है अभी तक? मीटर क्यूब होती है, गुड कॉमेडी। लीटर होती है, मीटर क्यूब, ml, सभी को पता है, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सब वॉल्यूम की यूनिट्स है, वेरी गुड। मोल्स कैसे निकालते हैं पता सबको? मोल कॉन्सेप्ट में सीखा हम लोगों ने, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स, सब सीखा है।
एक मान लो ऑक्सीजन गैस दी जाए आपको, O2 गैस, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल। सो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स। कर लोगे तो यही पता चल गया। टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट आपने पढ़ी है? टेल मी यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। केल्विन, ओके। और कौन सी यूनिट होती है टेम्परेचर की? केल्विन होती है, ठीक है। केल्विन के अलावा कोई और यूनिट होती है टेम्परेचर की? सेल्सियस होती है, वेरी गुड। देन एनीथिंग एल्स? फ़ारेनहाइट होती है। वाओ, बहुत ही बढ़िया, आपने सब सॉल्व कर दिया मेरे लिए, आसान कर दिया। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड, दिस इज अ स्मॉल टेबल व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। टेबल सबको दिख रही है, विजिबल है? इस टेबल को ड्रॉ करने से पहले सबको दिख रहा है टेबल बच्चों? ओके, दिख रहा है, गुड। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस टेबल, बट उसको ड्रॉ करने से पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है, क्या कराया जा रहा है इस टेबल में। लेट्स हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस। सो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, यू बी विद मी ऑल ऑफ यू, लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ फर्स्ट एंट्री। सो फर्स्ट एंट्री इज अबाउट 1 ATMP लिखा हुआ है, 1 ATMP एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है। ओके, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है विच इज इक्वलेंट टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने के बराबर होता है। ठीक है, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, which is also same number of pascals। उसको आप पास्कल भी बोल सकते हो। इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? किलो पास्कल में तो 2 डिजिट और गायब हो जाएंगी, which becomes 101.325 किलो पास्कल। पॉइंट नंबर 1, दिस नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप लेट्स से हम इसमें बैठे, इस रूम में बैठे हैं, आप जहां पे बैठे हो, हम मानते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर है हमारे चारों तरफ, राइट, which is almost this number, which is 1.01325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी वैल्यू को अगर हम लोग PSI में कन्वर्ट कर दें तो 14.2 के आसपास आती है, 14.2 PSI। PSI एक अलग यूनिट होती है, PSI is not Pascal, PSI is pound per square inch। So pound is another British unit and then square inch में PSI। आपने देखा होगा जो टायर्स में प्रेशर आता है ना, वो PSI में मेंशन होता है, that's mentioned in PSI। So एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 14.2 PSI के आसपास होता है। So if you are maintaining a pressure of 30, बोलते हो 30 वाला प्रेशर डाल दो, तो आप 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर वहां पे लेके चलो तकरीबन। Is that clear? How many of you are okay with the first point? 1 atmospheric pressure is how much? 1.01325 into 10⁵ Newton per meter square. Why Newton per meter square? Is that clear? Everyone, please participate. Please participate. Okay, good. So it is 101.3 kPa also you can write. 101.3 kPa or 1.01325 into 10⁵ Pascal. Pascal का यूनिट होता है PA से लिख देते हैं, P and A. That's all. If you understood all three, first, second, and third, type 1, 2, 3 in chat box. अगर समझ में आ गया आपको 1, 2, 3 पूरी बात, जल्दी से टाइप कर दीजिए जिनको समझ में आता है। Atmospheric pressure is 1.01325 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये नंबर होगा, ऐसा ऐसा होगा, ये कोरिलेशन समझ में आती है अपने। ओके, वेरी गुड, फाइन। Which is also equal to 760 mm of mercury. What is meaning of it? If I create a mercury tower, mercury समझते हैं आप? Mercury is an element. अगर उसका मैं 760 mm हाइट का एक टावर बनाऊं, so उस टावर के बॉटम पे जो प्रेशर होगा ना, उस टावर का प्रेशर होगा, बिकॉज उसका वेट है, तो यहाँ पे जो बॉटम पे प्रेशर होगा, वो प्रेशर भी कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। So इसलिए हम एक यूनिट लिखते हैं 760 mm of Hg। 760 mm is also equivalent to 76 centimeter. क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। So we can say 76 centimeter is 760 mm of Hg. So if you make 76 centimeter mercury column, 76 centimeter कितना होता है? 1 मीटर तकरीबन इतना होगा, राइट? 1 मीटर इतना होगा, तो इसका 3/4 उस हाइट का अगर आप मर्करी कॉलम लेते हो, उस कॉलम के बेस पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? इसके बराबर होगा। या युवराज? So why we took only mercury to refer? Yeah, we can take other things also, but mercury is taken as a standard reference. So we'll talk about what's the benefit of mercury. Okay, एक बहुत बड़ा बेनिफिट मर्करी का होता है, इसका जो डेंसिटी होती है ना, काफी ज्यादा होती है। सो आपको ज्यादा लंबा टावर नहीं बनाना पड़ा, आप 1 मीटर का टावर बना रहे हो। मान लो अगर आप पानी लेके चलोगे, तो पानी का टावर आप बनाओगे तो कितना होगा? इसका 13.6 टाइम्स ऊंचा, मतलब विच इज डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑल्सो। बात समझ में आ रही है?
तो वो आपको हाँ। पता है 10 मीटर का टावर हो गया, अब 10 मीटर टावर मेंटेन कैसे करोगे? सो मर्करी इज हैविंग मोर व्हाट यू कॉल डेंसिटी, दैट्स व्हाई अनइजीली इसको हैंडल कर सकते हैं लिक्विड के फॉर्म में। सो एक वो रीजन है, बट उसके कुछ नुकसान भी है, नो डाउट, विल टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट इज देयर इज वन मोर यूनिट कॉल्ड टॉर, TORR, नोट करिएगा ध्यान से। 760 टॉर, यानी एक टॉर कितने mmHg के बराबर हुआ? एक टॉर कितने mmHg के बराबर हुआ? टाइप कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से बच्चों। वन टॉर इज हाउ मेनी mmHg? वन टॉर इज हाउ मेनी mmHg? अप्लाई करिए कॉमन सेंस। हो गया 760 mmHg, अगर 760 टॉर है तो एक mmHg एक टॉर के बराबर होगा। तो आपने कितनी यूनिट सीख ली यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए? ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ बिकॉज ये आपके काम आएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, लिख भी सकते हो, जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, और आपको वीडियो में भी मिल जाएगा ये, ठीक है? शुड नॉट बी प्रॉब्लम, PDF फाइल में भी मिल जाएगा, you'll get it, don't worry. So this is one very very important discussion here. इस पूरे डिस्कशन में एक और यूनिट है जो यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है, and that unit is called bar, BAR. Okay. Right? So one bar is approximately 10 per 5 Newton per meter square. या उसको आप ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से समझो, आप लिख सकते हो 1 atmospheric pressure is correct 1.01325 bar. That's another way to write it. क्या बात समझ में आती बच्चे? This is one more unit. अब इनको आपस में कन्वर्ट करना, बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, न्यूटन मीटर स्क्वायर को बार में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज हाउ मच? 10⁻⁵ बार। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज हाउ मेनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो यू कैन अगेन कन्वर्ट, राइट? दैट्स अनदर स्टोरी। सो उसमें बहुत ज्यादा मत उलझो अपने आप को, लाइक जस्ट कीप योर माइंड वेरी क्लियर दैट ये कुछ बेसिक यूनिट्स है, मेरे को आनी चाहिए। 1 ATM, अब ये ATM भी लिखा जाता है, ATMP भी लिखा जाता है, तो अब ATM भी दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि ATM लिखा है तो आप समझोगे कुछ और लिखा हुआ है। ATM और ATMP ऐसे लिख देंगे वो, 1 ATM, ये 1 ATMP, that means atmospheric pressure. Simple. So how many units are there? Let's quickly revise. Atmospheric pressure, Newton per meter square, Pascal, kilopascal, millimeter mercury, centimeter mercury, torr, PSI, bar, and their interconversions. तो ये सब कुछ मिला के बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं आपके सामने, राइट? अभी पूरा मैं आपको याद करने को नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू प्लीज मग अप दिस टेबल और समहाउ रिमेंबर दिस। धीरे धीरे यूज करोगे, सीख जाओगे। डोंट पुट टू मच एफर्ट ऑन मगिंग इट अप, ओके? दैट्स नॉट नीडेड आल्सो, राइट? बस इतनी बात आपने सुन ली, काफी है, आपके दिमाग में बात बैठ गई है। यू विल रिवाइज 1 or 2 times, you will remember. Come to volume. Volume, 1 liter is 1000 ml. Everybody knows this. 1 liter is 1000 ml. 1 ml is 1 cubic centimeter. I repeat, 1 ml is 1 cubic centimeter, and you should always visualize. आपने सबने 1 लीटर देखा ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर बॉटल। अब ये वाटर बॉटल कितने की होगी यार? कितने लीटर की होगी? 10 लीटर की हो सकती है क्या? सोचो कितने की होगी? 2 लीटर होगी या 1.5 लीटर होगी? ऐसे कुछ होगी। 10 लीटर तो नहीं होगी ना, 1000 लीटर तो नहीं होगी ना। तो आपको दिमाग में एक क्वांटिटी का एक आइडिया होना चाहिए। When you say 1 cubic centimeter, 1 cubic centimeter is 1 centimeter, 1 centimeter and 1 centimeter. 1 centimeter का क्यूब बना लो, उतना सा वॉल्यूम जो है 1 cubic centimeter है। सोचो, दिमाग पे थोड़ा सा आप इस डायरेक्शन में ओरिएंट करो। क्यूबिक सेंटीमीटर और सीसी इज नथिंग बट अ स्मॉल क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसका जो भी वॉल्यूम है वो 1 cubic सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऐसे 1000 क्यूब अगर लोगे तो वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि 1 लीटर के बराबर होगा। विजुलाइजेशन आ रहा है? तो गलती से भी आप ये नहीं करोगे कभी कि 1 लीटर इज 1000 मीटर क्यूब, कोई नहीं करके आएगा, क्योंकि 1 लीटर इज 1000 मीटर क्यूब का मतलब हो गया 1000 मीटर क्यूब बनाने के लिए आपको 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर विड्थ और 10 मीटर हाइट का एक क्यूब बनाना पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, LBH, 10 into 10 into 10। वो तो नहीं हो सकता ना, 10 मीटर तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इट कैन नॉट बी 1 लीटर ओनली। तो ये गलतियां आपसे नहीं होंगी कभी भी। सो ऑलवेज कीप a physical interpretation of the whole discussion in your brain. Okay, wonderful. So let's once again start with the first one. 1 liter is 1000 ml. Clear? 1000 ml is 1000 cc or cubic centimeter. Cc is cubic centimeter, initials. If these 3 points are clear, please type 1, 2, 3 in chat box.
If these 3 points are clear, please type 1, 2, 3 in chat box quickly, fast. Everyone. All of you comfortable? All right. Okay, there's a small announcement for all of you. I'll be continuing this class for little more duration. Okay. There is some emergency from Anil sir's side, medical emergency. So he'll not be able to attend today's. He will take one extra session next week. So please focus in the class. Okay. This class will go till little, maybe 6:15, 6:20 will close, right? Or 6:25. We'll see how much we can, how much you can take. I'm okay. I can teach till 9 also. I'm fine. Right. It's up to you. Anyways, so 1 liter is 1000 ml is 1000 cc is 1000 cubic centimeter. Up to this is fine. Clear है बच्चे यहाँ तक सबको? समझ में आती बात? Good. अब एक काम करो. 1 centimeter is how many meters? 1 centimeter is how many meters? सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करें. अच्छा, मैं आसान पूछता हूँ. 1 meter is how many centimeter? 100 centimeter होता है. 1 meter is 100 centimeter. सबको पता है? So 1 centimeter is how many meters? Yes. 0.01 meter. So जहां पे लिखा है आपने cubic centimeter, can I write it as 1000 times centimeter cube का मतलब हो गया 0.01 meter whole cube. Agree? सोच के देखो. 1 centimeter is 0.01 meter. So ये 0.01 meter का whole cube हो गया. And if this is the case, 0.013 times power में है, that makes 10 power minus 6. So this is 10 power minus 3 meter cube. वही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखी हुई है. I hope that should be clear. And 1000 centimeter cube is also written as 10 centimeter whole cube. 10, 10, 10. 10 centimeter, 10 centimeter, 10 centimeter. 10, 10, 10 is 1000 cubic centimeter. And 10 centimeter is 1 decimeter. So we can write 1 dm whole cube, which is 1 dm cube, or 1 decimeter whole cube. ये सारे इंटर कन्वर्जन्स बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की मैंने. I hope you understand all these conversions. So those who understood 1, 2, 3 already you have mentioned. Those who understood 4th one, 5th one, and 6th one. Type 4, 5, 6. आ गया conversion समझ में? cc is cubic centimeter. Sana, cc is cubic centimeter. dm is not clear. dm is decimeter. Decimeter बोलते हैं बच्चे. 1 decimeter. 1 decimeter is how much? 10 centimeter या 0.1 meter होता है. ऐसे लिख लो. ठीक है? अब कर लोगे? 1 decimeter is 10 centimeter और 0.1 meter. Any problem? ठीक. परिधि पहले क्लास में फोकस कर रही थी, तो कोई बात करने के लिए आया, तो बात करते ही करते फिर उसने वीडियो बंद कर, बात कर लेते हैं पहले. ठीक है. क्लास के बीच में फोकस क्लास में रखें. एक एक सी एवरी मिनट इज क्रूशियल हियर. यू मिस वन कॉन्सेप्ट विल बी प्रॉब्लम. डोंट डू दैट. चलिए आगे चलें. कितने लोगों को समझ में आता है सारा कुछ? सेंड अ थम्स अप और समथिंग जस्ट टू इंडिकेट दैट दिस इज क्लियर. प्रेशर वॉल्यूम कितनी यूनिट आप सीख गए, और ये पूरी आपको चार्ट भी मिल जाएगी. बार डिड नॉट अंडरस्टैंड. 1 bar is, you can simply say 1 bar is 1 Pascal. चलो और आसान कर दिया आपके लिए. 1 bar is 1 Pascal. आप समझ गए? पास्कल समझ गए तो बार भी समझ गए. ठीक है. 1 bar is 1 Pascal. So 10 raised to power 5 into 1.013 10 power 25 दिया हुआ है. उस तरीके से आप सीधे यूज कर सकते हैं. राइट. चलिए आगे चलें. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब नेक्स्ट जो यूनिट अपने पास वो है R. So let us see R. And R is a little tricky. So yeah, we can do it here itself. R is 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin. So first, why this kind of unit for it? Liter atmosphere per mole per Kelvin. ऐसा unit बना क्यों? PV is nRT. So R is PV upon NT. If pressure is in atmosphere, atmospheric pressure, V is in liter, N is number of moles, temperature is in Kelvin. So unit क्या बनेगा? Atmosphere into liter or liter into atmosphere upon mole into Kelvin.
Everyone, is this line clear? Please tell me yes if it is clear. अगर बात समझ में आती है तो सबको समझ में आता है. यानी अगर आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में है, मोल्स हैं, तो आपका जो यूनिट आर का होगा वो 0.0821 होगा. 0.0821. अब आपको बहुत इंप्रेशन दिखाना है किसी को कि देखो आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो आप उसको बोल सकते हो 0.0821828818. ये ऐसे चलता रहता है. तो 0.0821821828 वो चलता रिपीट होता रहता है. सो 0.082 इज द नंबर दैट यू कैन कीप इन माइंड. 0.082. ठीक है. अब सवाल उठता है यहां से ये नंबर, हाउ कैन वी गेट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर? हाउ कैन वी गेट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन? सो मोल केल्विन समझ में आई बात. दिस इज सेम. This is same. Why suddenly liter atmosphere has changed into Joule? कितने लोग explain कर सकते हैं? Anyone who can explain this? Why liter atmosphere is written as joules? What is the reason? दिमाग लगाओ थोड़ा, ध्यान से सोचो, समझ में आएगा. लीटर एटमॉस्फेयर की जगह पे जूल्स कैसे हो सकता है? What we have done? चलो आपको मैं हिंट दे दूं. जूल्स होता है न्यूटन मीटर, होता है कि नहीं? 10th में पढ़ा होगा आपने. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल्स. होता है. तो इन प्लेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें, और इन प्लेस ऑफ लीटर अगर हम मीटर क्यूब लिख लें, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कैंसिल होकर क्या बना देंगे? मीटर. और न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल होता है. Is it clear? Is it tough? Work done unit, joules. Work done is force into displacement, Newton meter. Newton meter is joules. Newton upon meter square into meter cube is also Newton meter. Newton upon meter square is another unit of pressure. Meter cube is another unit of volume. So if our volume is in meter cube and pressure is in meter per meter square, then this is joules. And the value in joules comes out to be 8.314. 8.314. तो आपको याद क्या करना है? आप पूछोगे सर मेरे को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है या ये वाला याद रखना है? मैं बोलूंगा दोनों याद होने चाहिए. लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में आर की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.0821, और जूल पर मोल पर केल्विन में भी पता होनी चाहिए 8.314. सर तीसरा वाला भी याद रखना है क्या? नहीं करना है, बिकॉज थर्ड वन यू कैन ऑलवेज डिराइव. जूल्स और यहाँ पे कैलोरीज है, बहुत आसान है. जूल्स से कैलोरीज में कन्वर्ट करना है. You know 1 calorie is how many joules? Type in chat box if you know 1 calorie is how many joules. Let us see कितने लोगों को पता है 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं? अरे 1000 जूल्स नहीं भाई, ऐसे मत करो आदित्य. 1 किलो कैलोरी में कैलोरी 1000 हो सकती है, बट 1 कैलोरी में जूल्स 1000 नहीं हो सकते भाई. ऐसा अन्याय मत करो. सक्षम इज राइट. अनुमन्या इज राइट. यस, अराउंड 4.18 वी कैन से, और 4.2 भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. 4.18 और 4.2 होते हैं. सो 1.987 कैलोरीज में कितने जूल्स होंगे? आप सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा. सोचो, ये नंबर अगर मैं मान लूं ये तकरीबन 2 के बराबर है, और अगर इसको मैं 4.18 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनता है? 8.36. यहाँ पे 8.31 लिखा हुआ है. सो दिमाग में आप रख सकते हैं इस चीज को. 8.314 जूल per mole per Kelvin or 1.987 which can be taken approximately 2 calories per mole per Kelvin. कोई दिक्कत नहीं, इतना मान सकते हैं आप approximation. So this is the value of R. अब आ जाइए सेल्सियस पे, टेम्परेचर की यूनिट्स पे. टेम्परेचर का एक यूनिट हमें पता है सेल्सियस, सबको पता है सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करता है. There's one more unit which is mentioned here is Kelvin. So Kelvin is Celsius plus 273.15, बट ये 0.15 आप इग्नोर कर दो, ये तकरीबन 273 लिया जाता है. 0.15 हम लोग यूज नहीं करते, मतलब ठीक है 273 पे भी आप मान लोगे, यहाँ कन्वर्ट कर लिया हमने. ओके, दैट मच प्रिसिजन इज नॉट नीडेड. सो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इफ यू ऐड इट इज कॉल्ड केल्विन. जस्ट फॉर प्रैक्टिस, 0 Kelvin is how many Celsius? In chat box please. 0 Kelvin is how many Celsius? Please answer. Yes, Sana want to say something. Yes, Sana.
Sir, I wanted to confirm this only. Like, it is said that the 0 degree Celsius is taken as minus 273, but our teacher said that it is taken as minus 273, but we will write 273. So, sir, I just wanted to confirm that what is the actual answer with respect to the exams. See, 0 Kelvin you're saying or Celsius you're saying? 0 Celsius converted into Kelvin. As Okay. as she said that as 0 is the freezing point, which will change the state of matter of the water. So it should be taken as minus 273, but it is written as 273. So sir, No, no, I no, 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 didn't no. Let me clarify this. So see, the formula is very simple. Kelvin is degrees Celsius plus 273. Okay. 0.15 you can ignore, that's not a problem. So let's say you want to say 0 degrees Celsius. If it is 0 degrees Celsius, so how many Kelvin it is? Think about it. If it is 0 degrees Celsius, can I say it is 273 Kelvin? Because Kelvin is 273 added to Celsius. Simple. If you say 0 Kelvin, it is minus 273 degrees Celsius. Fine, Sana? Is it clear? So water freezing point is 0 degrees Celsius, not 0 Kelvin. 0 Kelvin is absolute zero. 0 Kelvin is very, very small. Yeah. Sir, I didn't even say 0 Kelvin. I only said 0 degree Celsius. Yeah. So 0 degrees Celsius is 273 Kelvin. Is it clear? Okay, sir. Okay. Yeah. So if somebody is saying minus 273 Kelvin is 0 degrees Celsius, that's completely wrong. Okay. I hope I cleared your doubt. Yeah. Sriram. You can ask your doubt. Yes, sir. Sir, actually, I was having a doubt related to this bars. I did not completely understand, sir. What means Okay. 1 bar, is Bar- equal to. See, 1 bar is nothing. You're taking bar too difficult as unit, right? 1 bar is Yes, as sir. simple as 1 Pascal. You see, Pascal is written here. Yes, sir. Look at this. I can cut this Pascal. I can write bar. That is it. Yes, sir. But sir, here you wrote n by meter square into 10 power 5 now, sir. That's why I got doubt. No, no, no. That 10 per 5 Newton per meter square is written as the value of this whole thing, right? Acha, you are Yes, okay. sir. Okay, I understood it out. Okay. Okay. So as of now, you see, you understood these units which were mentioned here. Here we have mentioned these things. You understood? Okay. Yes, sir. Okay. So if it is fine, just keep it with you up to this level. Once we solve question, we'll Yes, take sir. those things also, right? So correlations sir. will come 10 raised to power 5. This is correct only. 1 bar is this. So when I'm writing in terms of this Pascal, I can say this is 1.013 bar. Yes, sir. Now it is clear. I think your doubt is clear. I think this was your doubt. Yes, Probably. sir. Okay, Vichit. Next. Yeah, Sriram. Okay, it's clear. Any other student having any doubt? Clear है? आगे चले बच्चे. So Kelvin is degree Celsius plus 273. Next is this relation. Note down this relation. F minus 32 by 9 is C by 5. F minus 32 by 9 is C by 5 is the formula which connects Fahrenheit to Celsius. तो आप इसको यूज करके फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ बच्चे धीरे धीरे गायब हो गए, राइट? कम हो गए बच्चे, 4-5 बच्चे चले गए. ऐसा नहीं करना होता यार. क्लास के बीच में मत जाओ, पूरा क्लास कंप्लीट कर लो. सर कुड यू, थक गए कुछ लोग, कुड यू एक्सप्लेन हाउ इट एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू जूल्स? अच्छा ठीक है. देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसका यूनिट हम उस एटीएम की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, लीटर की जगह पे मीटर क्यूब ले सकते हैं, वॉल्यूम का यूनिट. So Newton upon meter square into meter cube कितना बनेगा? Newton meter, which is joules. Is that clear? All right. Today we don't have maths class, beta. Arshdeep, that was the announcement. So Anil sir has some medical emergency. इसलिए ये क्लास हम लोग next week करेंगे. अभी आज मैं बस chemistry थोड़ा सा extend कर लेता हूँ because we got time, so I thought I should extend little bit, right? So आपका कुछ एक मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा. मंडे से हम लोग एक नया डिस्कशन शुरू करेंगे बिकॉज आपने भी काफी सारे न्यूमेरिकल चीजें की. अब थोड़ा थ्योरेटिकल भी करना शुरू करते. सो विल बी स्टार्टिंग विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, फंडामेंटल्स. वो भी जरूरी है. एंड देन वंस यू अंडरस्टैंड दैट, देन वी कैन अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारे टर्म सीखना शुरू कर पाओगे आप. Then again we'll come back to the topic with normality and other difficult terms. Anyways, so this is clear. This is to use
and convert Fahrenheit to Celsius. So just answer one thing. If I give you X Celsius as X Fahrenheit, what is the value of X? X Celsius is X Fahrenheit. अगर Celsius Fahrenheit scale match कर जाते हैं तो वो वैल्यू X का क्या होगा? सोचो, फॉर्मूले का यूज करो. Yes, Kritik has already given answer. Can we write 5f minus 9c is 160? बिल्कुल लिख सकते हो ना, सेम ही बात तो है बच्चे. 5f minus 160 is 9c, so 5f minus 9c is 160, same thing. सब लोग कर पा रहे हैं? X Celsius is X Fahrenheit. तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे x लिखते हो, यहाँ पे x लिखते हो और x को सॉल्व करते हैं, then x comes out to be -40. -40 पे क्या होता है? ये दोनों चीजें मैच कर जाती हैं. -40 करके देखो. -40 -32 upon 9 is how much? -8. And -40 upon 5 is how much? -8. मैच कर गए? दोनों मैच कर जाते. ठीक है. अच्छा बताओ, IIT JEE एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होता है? JEE मेंस के एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होता है? टाइप करिए चैट बॉक्स में. सबको पता है JEE मेंस के एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होता है? मोहम्मदी ने क्वेश्चन पूछा है 3 आवर्स. सना ने लिखा है 3 आवर्स. और बाकी लोगों को नहीं पता है? JEE मेंस का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स. अच्छा, JEE एडवांस का ड्यूरेशन कितना होता है? JEE एडवांस का जो पेपर होता है तो एक दिन में कितने घंटे का एग्जाम होता है? 1.5 का नहीं होता भाई. 3-3 घंटे के 2 एग्जाम होते हैं. 3-3 घंटे के 2 एग्जाम होते हैं, यानी 6 घंटा. अब सोचो 6 घंटे आपको एग्जाम लिखना है. 6 घंटे अगर आपको एग्जाम लिखना है तो एग्जाम लिखते समय तो दिमाग बहुत तेजी से चलना चाहिए, राइट? क्लास में तो आप थोड़ा चिल कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा आराम से चेयर को रिलैक्स कर सकते हैं. एग्जाम में तो बिल्कुल दिमाग पूरी एनर्जी से दौड़ रहा होना चाहिए. तो अगर 6 घंटे का एग्जाम लिखना है, या नीट का एग्जाम लिखना है 3 घंटे का, या JEE मेंस का एग्जाम लिखना है 3 घंटे का, तो मिनिमम कितने घंटे की सीटिंग कैपेसिटी या सिटिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए? सोचो इस पॉइंट. अगर 3 घंटे का एग्जाम लिखना चाहते हो तो क्या 1 घंटे बैठने पे थक जाओगे फिर 3 घंटे एग्जाम लिख पाओगे? चांस ही नहीं. अगर आपको 3 घंटे का एग्जाम लिखना है तो मिनिमम कितने घंटे की सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए? एट अ स्ट्रेच, यस, एटलीस्ट 3 घंटे की तो होनी चाहिए ना यार. अगर 3 घंटे का एग्जाम लिखना है तो चलो मैं सब कुछ साइड में रखता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आप पूरी अटेंशन के साथ 3 घंटे बैठ के एग्जाम लिखा होगे, तो मिनिमम 3 घंटे तो एक साथ बैठ के आप काम कर सकते हो. इतनी तो आपको एनर्जी लानी पड़ेगी अपने अंदर, इतनी सिंसियरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर. यस और नो? और अभी 1 घंटे की क्लास हुई है, 1-1.25 घंटे की. मैं देख रहा हूँ आधे लोग ऐसे थक गए, कुछ 2-4 तो चले गए, भाग गए कि नहीं अब नहीं पढ़ना सर, हो गया मेरा, इतना ही था. ठीक है. तो जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, अगर आप वास्तव में IIT जाना चाहते हो, आप वास्तव में नीट सिलेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, आपका सही में ऐसा एम है, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा ने बोला कि बेटा ज्वाइन कर लो. आजकल क्या वो लोग फैशन के लिए भी कोचिंग कर लेते हैं. क्या कर रहा है बच्चा? सर तैयारी कर रहा है. किसकी तैयारी कर रहा है? IIT की तैयारी कर रहा है. क्या कर रहा है बच्चा? सर नीट की तैयारी कर रहा है. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. ये वाला कर रहे हो तो फिर मतलब नो कमेंट्स. ये वाला कर रहे हो तो फिर अच्छा है, मतलब फिर कुछ भी करो. बट अगर आप एक्चुअल में सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो, अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हो, ठीक है, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, निकालना चाहते हो एग्जाम, तो यहाँ से लर्निंग है. 3 से 4 घंटे की सेटिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए एट अ शॉर्ट, एट अ स्ट्रेच. ठीक है, बिल्कुल बैठे और पढ़ते रहे. वॉशरूम ब्रेक्स अलाउड, उसके अलावा कुछ और अलाउड नहीं. ठीक है. टीवी ब्रेक्स अलाउड नहीं है, खाने का ब्रेक अलाउड नहीं होता. बीच में 3 घंटे में खाना भी खा लिया, सो भी लिया, फिर पढ़ रहे हैं 3 घंटे पढ़ा, ऐसा नहीं, राइट? सो यू शुड एंश्योर कि आपका 3 घंटे एट अ स्ट्रेच. पानी की बोतल आप साइड में रख लो, वॉशरूम ब्रेक अलाउड है, बस इसके अलावा कुछ और नहीं. और ये ईयरफोन, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग इट, बट अब गाने सुनते हुए पढ़ने ये सब बंद कर दो अगर आप करते हो तो. आई डोंट नो कितने लोग करते हैं, कितने लोग गाने सुनते हुए पढ़ते हैं? टाइप और इन चैट बॉक्स. पढ़ाई अच्छी होती गाने सुनते हुए पढ़ने में. कोई म्यूजिक लगा लिया, इंस्ट्रूमेंटल सा, इंस्ट्रूमेंट. हाँ तो बेटा बंद कर दो. जितनी जल्दी बंद करोगे जीवन उतना अच्छा होगा आपको. ठीक है. गाने सुनते हुए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, कैसा भी म्यूजिक हो, नॉइज कैंसिलेशन वाला म्यूजिक हो, प्लीज डोंट डू दैट, राइट? डोंट डू दैट, दैट्स वेरी हार्मफुल. आपको गाने सुनने हैं, आप 2 घंटे गाने सुन लो,
एक दिन में काम करो, सुबह उठो 6 बजे, अपना आराम से 6 से 8 पहले गाने सुनने हैं दिन में, अच्छा लगता है, फिर 8 से पढ़ाई शुरू कर लो, या शाम को सोते समय गाने सुन लो 2 घंटे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 घंटे कम पढ़ो, मेरे को चलेगा, बट गाने सुनते हुए पढ़ना, ठीक है, ईयरफोन लगा रखे हैं आपने और पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज अगेन कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाट हैपेंस, योर ब्रेन गेट कंडीशन विद दोस सॉन्ग्स। और म्यूजिक आपको एग्जाम में तो मिलेगा नहीं, ऐसा कोई एग्जाम है जेई में ऐसा बोलेगा कि आप गाने सुनते हुए सॉल्व करो बेटा क्वेश्चन, 2 ईयरफोन लेके जाओ, अपने ईयरपॉड्स लेके जाओ, नहीं अलाउ करेंगे वो, राइट, कैलकुलेटर नहीं अलाउ करेंगे, तो वो चीजें जो अलाउ ही नहीं करनी है उस पर आपको प्रैक्टिस क्यों करनी है? थिंग्स विच आर नॉट अलाउड, हाउ यू गोइंग टू यूज इट, राइट? सो उसको आप यूज मत करें, आप अपनी पूरी पढ़ाई उस तरीके से रखें जिस तरीके से आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है? सो एक आज की क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी डिस्कस हुआ है, नोट इट डाउन। 3 घंटे की सेटिंग कैपेसिटी आपको बनानी है, सॉन्ग सुनते पढ़ाई नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है, इतना जरूर से करो। चलो ये क्वेश्चन हो गया -40। तो अब मैं आपकी शक्ल देख रहा हूँ सभी की, और शक्ल पे ये लिखा हुआ है कि भाई अब बंद कर दो। तो अंडरस्टैंडिंग दैट आई विल क्लोज दिस क्लास एंड लेट्स क्विकली रिवाइज दिस क्लास कि क्या क्या किया इस क्लास में लोगों ने। सो वी स्टार्टेड द क्लास विद recap of L7, then we have talked about density, mass upon volume, relative density, ratio of densities, okay, d1 upon d2. Then we talked about this question of water ammonia question, ये सबने कर लिया था ऑलमोस्ट। देन एक क्वेश्चन था HNO3 वाला, ये सबने कर लिया था, इसमें HNO3 का मास कंजर्व किया हुआ है। देन हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बाद आइडियल गैस इक्वेशन के की टर्म समझे, पीवी एंड आरटी क्या होता है। देन वी हैव गॉट दिस टेबल एंड इस टेबल की कन्वर्जन हमने सीखी, ठीक है, राइट? Any difficulty in this? Any problem in this? So x Celsius is x Fahrenheit. The value of x is -40, -40. मैथ से सॉल्व करोगे आ जाएगा। अब ये कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये बस मेरे को एक लाइन बतानी है। तो अब इतनी मेहनत करनी, तो मैं जस्ट 1 मिनट लूंगा एंड देन आई विल क्लोज दिस क्लास। Just 1 more minute of yours and then I'll close this class. Now, please be very careful and please be very attentive for next 1 minute before we close this discussion. Whenever the pressure is an atmospheric pressure, you have to take volume in liters. Moles will be moles. The formula of R, you need to take this one because this is liter atmosphere per mole per Kelvin. And the temperature should be in Kelvin. एक बार इसको कनेक्ट करके देखो, इसकी यूनिट को, जो मैंने मार्क किया इसकी यूनिट कनेक्ट करके देखो, एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल्स, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, केल्विन कनेक्ट होता है पूरा। So if I give you pressure in Pascal, you convert into atmospheric pressure and then solve. If I give you pressure in torr, you convert atmospheric pressure and then solve. Let's say I give you pressure 380 torr. So you can't use 380 as P. You have to use 380 upon 760, which is half atmospheric pressure. Is that clear? So you have to convert pressure into atmosphere, volume into liter, moles into N, as in moles. R is 0.0821 when liter atmosphere per mole per Kelvin are used, and Kelvin is temperature. Then your answer is correct. You can't use temperature in Celsius in this formula, PV equals nRT, because the formula is linked with K. K is Kelvin. Is it clear to everyone? This line is clear? So this is one method of doing question. Other method of doing question is, let's say you are not happy with this, sir, ये वाले मजा नहीं आया, ऐसे नहीं करना चाहते, हम कुछ और चाहते हैं, ठीक है? So other option I'll give you. Other option is slightly different, and that option is you use Newton per meter square. एक सेकंड, ये कलर यूज करके देखो। Second option is this. You use Newton per meter square, okay, which is MKS unit. MKS unit समझते हैं आप, मीटर किलोग्राम सेकंड, और we can say standard units जिनको बोलते हैं. Then you use meter cube, ये वाला. Then you use moles as moles only, moles to moles ही है. And then you can use MKS unit here, which is 8.314 joule per mole per Kelvin, ये वाली unit. And then you use Kelvin. Look at the green one. तो या तो पिंक वाला यूज करो या ग्रीन वाला यूज करो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मोल्स, जूल्स पर मोल पर केल्विन एंड केल्विन। ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल्स, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन एंड केल्विन। ऑप्शन 1, ठीक है।
दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इन दो में कन्वर्ट करनी है एंड देन सॉल्व कर लोगे। ऑल ऑफ यू कैन डू दैट, राइट? So I actually wanted to practice little bit in terms of questions, but looking at you guys, मेरे को एनर्जी थोड़ी कम लग रही है। कितने लोग की एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है? टाइप 2 इन चैट बॉक्स। जितने लोग की एनर्जी भी है वो टाइप 3 करें। अरे क्या बात है, एनर्जी है लोगों में। वेद में नहीं रहेगी एनर्जी। दिव्यांशी, अनन्या, परिधि, वेरी गुड। कुछ लोग बोले सर अभी करा दो आप, गलती से आज नहीं हुई। अच्छा ठीक है, गुड, ठीक है। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो एक क्वेश्चन और कर लें। इसका एप्लीकेशन एक तो देख लो यार, क्योंकि इतनी मेहनत की आपने पीवी इक्वल्स एनआरटी समझने में। एक क्वेश्चन कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एसटीपी यूज करें, एसटीपी छोड़ देते हैं, एनटीपी एसटीपी छोड़ देते हैं। मैं एक थोड़ा आसान क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको। आप एक काम करो, आप एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इग्नोर दिस क्वेश्चन, वी आर नॉट सॉल्विंग दिस, वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। प्रेशर इज गिवन एज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपको बताना है, मोल्स 1 है, आर की वैल्यू 0 पॉइंट, मैं लिख देता हूँ, उसे दी नहीं जाएगी, यू शुड रिमेंबर, बट आई एम जस्ट राइटिंग। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन है। टेम्परेचर आपको गिवन है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। आपको V बताना है, हाउ मच इज V। सो अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है। वी हैव ऑप्शन दैट वी कैन यूज एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल्स, 0.0821 लीटर पर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, एंड देन केल्विन में टेम्परेचर। सो प्रेशर आपको ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, जस्ट लुक एट दिस। वॉल्यूम लीटर में आंसर आएगा, फाइन, मोल्स गिवन है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर सेल्सियस में, सो व्हाट शैल आई डू फर्स्ट? Shall I use 0 Celsius and use PV equals nRT? N is 1, R is 0.082, T is 0. So 1 into this into 0 is 0. So PV is 0. So V is infinite. ऐसा करते हैं, हो जाएगा सवाल ऐसे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुछ लोग 0 आंसर निकाल दिया। अरे भाई ऐसे नहीं होता, ये गलत था। कुछ तो समझ भी गए। क्या पढ़ा है अभी? टेम्परेचर किस में यूज करना है? हमेशा टेम्परेचर हमेशा किस में यूज करना है? पढ़ो यहाँ पे ध्यान से। पिंक वन हो या ग्रीन वन हो, टेम्परेचर किस में यूज करना है हमेशा? टाइप केल्विन में। आप 0 कैसे निकाल गए? वेद, जिज्ञासा, सना, कौमुदी सब 0 निकाल गए। गलत है बेटा, 0 नहीं यूज कर सकते आप। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? केल्विन में, क्योंकि यहाँ पे केल्विन है। सो 0 + 273 इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब सॉल्व करो। PV is nRT, so V is nRT upon P. So N is 1 mole, R is 0.082, T is 273, P is 1. इसको सॉल्व करोगे, मैथ्स यहां से निकाल के लाएगी 22.4 लीटर्स। करके देखिए एक बार। So we say for a gas with 1 mole, or for any gas if it is 1 mole, temperature is 273 Kelvin and pressure is 1 atmosphere. Okay, so ideally speaking, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होता है। एक वर्ड होता है बार एंड एक होता है एटमॉस्फेयर। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, 1.013 का फैक्टर आता है, बिकॉज इफ यू सॉल्व 1 bar and 1 atmosphere, they are close but not exactly same. They are close, right? But not exactly same. 1.013 का फैक्टर आएगा, so it's like 1.013 bar is 1 atm, ये लिंक आएगा। तो एक छोटा सा फैक्टर होता है, इसलिए जो वैल्यू होती है वो 22.4 और 22.7 हो सकती है। If I change the value of atmosphere to bar or bar to atmosphere, but all practical purposes, we take 22.4, 20.7 very close, and we take a number 22.4 as the final number for our understanding and calculation. So I repeat, हमारे अपने कैलकुलेशंस के लिए, हमारी अपनी चीजों के लिए, ये जो नंबर है 22.4, ये नंबर आप लेके चलो। प्रेशर अगर 1 है, टेम्परेचर 273 है, वॉल्यूम 20.4 है, यू कैन कॉल इट NTP or STP, okay, for your convenience.
it is close, it is taken like that. If you ask me exactly क्या होता है, तो exactly STP पे 22.7 होगा, exactly NTP पे 22.4 होगा. Exactly. But all practical purposes, we can take it close. Fine. Standard temperature pressure पे value आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. Right? Any difficulty in this question? Clear everyone? Fine. Okay. So please revise this much. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. लाइक अभी मैं इसको थोड़ा पॉज करूंगा बिकॉज आप अभी होमोसाइन और नॉन वगैरह कंप्लीट कर लो, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो. बुक 1 बोल कॉन्सेप्ट में कुछ काम में दूंगा, वो आप सॉल्व कर लो. तो ये पूरा आपने क्या न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका मैंने स्टार्ट कर दिया, व्हिच इज कोर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. So this is lecture 8, and after this lecture we are starting lecture 1, which is of starting from atomic structure or periodic table topics, right? So atomic structure एक फिर से क्या होगा, theoretical topic होगा. Parallelly you'll get time to solve more and more questions of mole concept. Booklet आपके पास है. Booklet के अंदर class assignment 1, home assignment 1, class assignment 2 अभी मत करना. Home assignment 2 अभी रुक जाओ. क्लास असाइनमेंट 3 कर सकते हो स्टार्ट, एक्सेप्ट नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी होल्ड कर लो. होम असाइनमेंट 3 कर सकते हो स्टार्ट, एक्सेप्ट नॉर्मेलिटी. तो ये सारा काम आप शुरू कर सकते हैं. आपको ऑलरेडी ये सब चीजें दी जा चुकी हैं, राइट? अगर आपने बुक 1 मोल कॉन्सेप्ट, कितने लोगों ने देखा है बुक 1 मोल कॉन्सेप्ट को ओपन करके? बच्चे देखा हुआ ध्यान से आपने? सो बुक 1 मोल कॉन्सेप्ट में सारी चीजें वहां पे है मैनेज, राइट? एवरीथिंग इज डन इन प्रॉपर वे. You start solving these things. तो इधर पे हम लोग theoretical topic कर रहे होंगे और उधर पे आप questions अपने complete करेंगे. Then we'll keep a doubt session for CA1, doubt session of HA1, doubt session of HA2, like that वैसे हम करते चले जाएंगे. तो एक क्वेश्चन आपका सॉल्व भी करा दिया जाएगा. ठीक है? Clear? कोई confusion इसमें? So you have done, and congratulations to all of you who have done fundamental of mole concept, which is very strong and important topic, and this is the base of chemistry's physical chemistry portion. बहुत important topic था. और अगर आपने जितनी चीज समझाई मैंने अगर समझ ली है तो आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो गया है. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है? कुछ क्वेश्चन कहीं से सॉल्व किए किसी सोर्स से और आपसे हुए, एक बार माइक पे आके बताएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपने ट्राई किया, कहीं से कुछ किया, हो रहे तो मेरे को बताओ एक बार. एनीवन? परिधि, क्या एक्सपीरियंस है बेटा? Yes, sir. Sir, I did it from R.C. Mukherjee, Modern Approach to Chemical Calculations. ओके, हो रहा है क्वेश्चंस? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. किसी भी सोर्स से आप सॉल्व करोगे होंगे क्वेश्चन, दैट्स माय प्रॉमिस. बिकॉज हम लोग ने जिस तरीके से किया हुआ है आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी कहीं पे. ठीक है? सो आप स्टार्ट करिए. अभी आप पहले यहाँ से स्टार्ट कर लें सारे लोग. CA1 HA1 एटलीस्ट इतना तो कर लो यार सब लोग, ये फिनिश कर लो. ठीक है? तो अभी जब हम थ्योरेटिकल काम ज्यादा करेंगे आपके पास टाइम रहेगा. पैरेलली कंप्लीट दिस and like in 2-3 days we can keep discussions of CA1 HA1 and we can close that. ठीक है? चलो, all the best और अच्छे से पढ़ाई करें. मंडे फिर से आपकी क्लासेस नॉर्मली से होती है वैसे होंगी. कल आपको रेस्ट नहीं करना है, कल रिवाइज करना है. पूरा वीक रिवाइज करो, रेडी करो. ठीक? एंड 3 से 4 घंटे के जो सेटिंग कैपेसिटी मैंने बताई उस पर ध्यान से काम करें. बाय बाय. एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कोई डाउट है, पूछना चाहता है तो आ जाए. एनी क्वेश्चंस? नहीं है? ठीक है, देन वी कैन क्लोज दिस. बाय बाय.